क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन स्वयं कैलाश पर माता पार्वती भगवान शिव की परीक्षा ले लें तो क्या होगा। एक बार कैलाश पर्वत पर हंसी मजाक का वातावरण था। बाल गणेश और कार्तिकेय खेल रहे थे। तभी माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए महादेव से कहा, स्वामी, आप सदा वैरागी, भस्म और सर्पों से अलंकृत रहते हैं। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप राजसी स्वरूप धारण करें और देव सभाओं में सबको चकित कर दें। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और लीला की चमक थी। उन्होंने कहा, देवी, रूप तो मन का दर्पण है, पर यदि तुम्हारी इच्छा है तो आज तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहकर महादेव ध्यान में लीन हुए। अगले ही क्षण कैलाश पर अद्भुत प्रकाश फैल गया। जब शिव प्रकट हुए तो उनका स्वरूप अलौकिक था। जटाओं में चंद्रमा और भी अधिक प्रखर चमक रहा था। कंठ का नीलाभ तेज दिव्य आभा बिखेर रहा था। भस्म के स्थान पर स्वर्णिम कांति थी और सर्पों के स्थान पर दिव्य रत्न जटित आभूषण सुशोभित थे। देवगण स्तब्ध रह गए। स्वयं कामदेव ने सिर झुका लिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो समस्त सृष्टि का सौंदर्य एक ही रूप में सिमट आया हो। बाल गणेश विस्मित होकर बोले, वाह पिताश्री, आज तो आप तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ नरेश जैसे प्रतीत हो रहे हैं। माता पार्वती भी कुछ क्षणों के लिए निहारती रह गईं, पर अचानक उनकी आंखों में हल्की चिंता झलक उठी। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, आपका ये रूप अत्यंत मोहक है, पर कहीं ये जगत को बाहरी सौंदर्य में ही न बांध दे। यह सुनकर शिवजी ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, देवी, यही तो लीला है। यदि मैं सदा अलंकृत रहूं तो लोग वैराग्य भूल जाएंगे, और यदि सदा भस्मधारी रहूं तो लोग सौंदर्य का रहस्य न समझ पाएंगे। मेरा प्रत्येक रूप एक शिक्षा है। तभी गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, हमें आपका वही रूप प्रिय है जिसमें त्याग, ज्ञान और करुणा झलकती है, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि सच्चा सौंदर्य भीतर होता है। पुत्र और पत्नी की बात सुनकर महादेव प्रसन्न हुए। अगले ही क्षण वे पुनः अपने सहज भस्मधारी जटाधारी स्वरूप में लौट आए। कैलाश पर फिर से शांति छा गई। उस दिन देवताओं ने समझा, रूप चाहे कैसा भी हो, परम सौंदर्य ज्ञान, प्रेम और त्याग में ही बसता है।